वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू में जबरदस्त बवाल। तो वक्फ बिल के पेश होने के बाद से जेडीयू पार्टी में जबरदस्त बवाल। बिल का समर्थन करने से नाराज मुस्लिम नेता। तो बिल का समर्थन करने से नाराज है मुस्लिम समुदाय। कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ा। तो जेडीयू को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कासिम अंसारी, तबरेज हसन ने दिया है इस्तीफा। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले इस तरह की फूट देखने को जेडीयू पार्टी में मिल रही है। मोहम्मद शाहनवाज ने भी दिया है इस्तीफा। तबरेज सिद्दीकी और राजू नैयर ने भी पार्टी को छोड़ी। तो ये आपको बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले के लिए संकेत अच्छे नहीं। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में पड़ी है फूट। वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू में जबरदस्त बवाल। जेडीयू पार्टी में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले पार्टी में तकरार देखने को मिल रही है। कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ बिल में अपना समर्थन दिया है उस बिल को पास होने के लिए। ऐसे में कई बड़े नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये मोहम्मद शाहनवाज, मलिक, नदीम अख्तर का भी इस्तीफा सामने आया है। तो कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो वहीं इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके पहले ही तकरार देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। ऐसे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कई मुस्लिम नेता हैं अनन्या जिले में, और प्रदेश की बात अगर करी जाए तो खासकर बिहार एक देखा जाए तो मुस्लिम बहुतायत राज्य माना जाता है। मुस्लिमों की अच्छी तादाद है, और ऐसे में ये जब बिल की लाने की तैयारी थी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठनों ने इससे बिल लाने से पहले ही नाराजगी जाहिर करना कहीं ना कहीं जेडीयू के प्रति और नीतीश कुमार के प्रति दिखाना शुरू कर दिया था। जब नीतीश कुमार ने रोजा इफ्तार की जो पार्टी रखी थी उससे भी मुस्लिम संगठनों ने दरकिनार कर दिया था, और पूरी तरीके से उन्होंने कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मुख्यमंत्री की उस रोजा इफ्तार में नहीं जाएंगे जो हमारे खिलाफ कोई बिल लेकर आ रहा है, यानी कि वक्फ बिल का समर्थन करते नजर आए थे नीतीश कुमार। अब इसे आप एनडीए राजनीतिक मजबूरी कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए, क्योंकि जो सियासत है उसको उसके मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वक्फ बिल पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा उससे जो पार्टी के जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कहीं ना कहीं नाराज और खफा नजर आ रहा है। और लगातार जो चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरएलडी हो, सब सदस्य जो है वो लगातार इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनमें खासा नाराजगी देखी जा रही है। बिल्कुल शहबाज, अगर बिहार की बात कही जाओ, वहां के अगर आंकड़े उठाए जाए, अगर जिस तरह से कितने समुदाय के लोग कितने वहां पर कितने परसेंटेज रहते हो, तो ऐसे में बिहार में मुस्लिम समुदाय एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आती है। मुस्लिम समुदाय के जो वोट प्रतिशत है बिहार के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में बिहार के नेता, मौजूदा जो मुख्यमंत्री है जिस पार्टी से हैं वो, हालांकि वो एनडीए से जुड़े हुए हैं लेकिन जेडीयू उनकी पार्टी है, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनाव में इस बार का जो नजरिया है किस तरह का होने वाला है। देखिए, बिहार का चुनाव इस बार अनन्या काफी रोचक हो गया है। खासकर जब वक्फ बिल आया तो कहीं ना कहीं इस वक्फ बिल ने पूरी तरीके से जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से मोड़ दी है बिहार की। अब बिहार में क्योंकि 17.60% के लगभग मुसलमानों की आबादी है, और 2 करोड़ को अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो लगभग 3 करोड़ के आसपास मुस्लिमों की संख्या है वहां पर बिहार में। तो एक बड़ा आंकड़ा है, गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं मुस्लिम वहां पर। और हमेशा से देखिए मुस्लिम और वहां पर और जो पिछड़ा समुदाय है वो एक बड़ी भूमिका निभाता है, और जो नीतीश के साथ था भी। लेकिन अब अगर इस फैसले के बाद, वक्त के बाद, जेडीयू का कितना इस पे फर्क देखने को पड़ेगा, क्योंकि सीमांचल की 24 सीटें हैं अनन्या जो मुस्लिम बहुतायत हैं, जहां मुसलमान जो हैं, अगर बात करें कटिहार की या फिर अररिया की, यहाँ पर 67%, 47% इस तरीके के आंकड़े हैं जहां मुस्लिम बहुतायत संख्या में, यानी कि हिंदुओं से भी ज्यादा उनकी संख्या है। और सीमांचल में लगभग 24 विधानसभा सीटें हैं, और उस पर ओवैसी ने भी पिछली बार के चुनाव में बहुत ताकत लगाई थी, वहां रैलियों पर रैलियां करी थी। तो
इस बार देखना दिलचस्प होगा कि अगर वहां पर अगर नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हैं तो ओवैसी को फायदा मिल सकता है सीमांचल में और सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों पर। और अगर बिल्कुल शहबाज, अगर ऐसे में बात की जाए विपक्ष की तरफ से, यानी कि तेजस्वी यादव की बात की जाए, लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, तो इनकी तरफ से क्या अपडेट है? ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार मुस्लिम समुदाय का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी पटना में जो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो धरना प्रदर्शन दिया था, ऐसे में तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे। तो वक्फ बिल जो है ये पास हो गया है। अब ऐसे में बिहार के विपक्षियों का क्या अपडेट है? इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आपके पास?